दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 4 मई को जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई, तब से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल की चर्चा पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर किसी कारण से होती है तो वो कारण है तृणमूल कांग्रेस के अंदर बिखराव। मतलब टीएमसी का संसदीय दल टूट गया, टीएमसी का विधायक दल टूट गया। स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता सार्वजनिक रूप से दिखना नहीं चाहता। इसलिए नहीं दिखना चाहता कि आम जनता उसे खदेड़ती है सड़क पर, अंडों से टमाटरों से स्वागत होता है और नारा लगता है पीसी चोर, भाईपो चोर, टीएमसी चोर। ठीक है, ये परिस्थिति पैदा हो गई पश्चिम बंगाल में। लेकिन ठीक 2 महीने बाद 4 मई के बाद 4 जुलाई को एक ऐसी घटना घटी दोस्तों साउथ 24 परगना के बारुईपुर कस्बे में, तब जब एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल 4 मई को वो बच्ची गायब हो गई थी। शनिवार का दिन था। रविवार को कहा जाता है कि वो बच्ची जो है अपने किसी मित्र के दोस्त के, 13 वर्ष की बच्ची थी, 12 या 13 वर्ष की, ठीक है, तो अपने किसी मित्र के बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए वो घर से बाहर निकली थी, जो कि वापस घर से लौटी नहीं। दूसरे दिन 5 जुलाई को रविवार के दिन उसकी लाश एक बगल के तालाब में पाई गई। उसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोश स्वाभाविक था, कोई इसमें कोई गलत नहीं था, लेकिन उस आक्रोश में एक निर्दोष की जान चली गई। दोषी को ढूंढने के बजाय स्थानीय लोगों ने, चूंकि वो बच्ची एक मुस्लिम समुदाय से आती थी, तो ढूंढने में मदद करते हुए दिख रहे एक इंद्रजीत ताती नाम के मजदूर की भीड़ ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए उसकी हत्या कर दी। इंद्रजीत ताती की, आप समझिए कि, और उसके बाद पूरा बारुईपुर की इस घटना के बाद पूरा इलाका जल उठा और पुलिस थाने पर हमले हुए। वो एक निर्दोष इंद्रजीत ताती तो बेचारा मारा गया। इधर ममता बनर्जी जो एकदम अपनी पार्टी को ना एकजुट रख पा रही थी, जो सड़क पर निकलने से डर रही थी, अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ जिस प्रकार की बातें चल रही है पश्चिम बंगाल में कानूनी रूप से, या फिर जनता का आक्रोश जिस प्रकार से आज भी कम नहीं हुआ है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए, इन सभी परिस्थितियों में ममता बनर्जी को एक संजीवनी बारुईपुर की घटना ने दे दिया। बारुईपुर की घटना ने ममता बनर्जी को संजीवनी इसलिए भी दे दिया क्योंकि पीड़िता जो थी वो पीड़िता मुसलमान थी और जिसकी माना जा रहा था कि इसमें जो दोषी हैं वो सभी के सभी हिंदू समुदाय के हैं, और जो एक निर्दोष जिसकी हत्या हो गई इंद्रजीत ताती, वो भी हिंदू समुदाय से आता था। तो एक सांप्रदायिक टेंशन भी बन गया वहां एक अपराध के खिलाफ, एक बालिका के से साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के खिलाफ तो आक्रोश था ही, साथ साथ आक्रोश को कम्युनल एंगल भी देने का पूरा प्रयास हुआ। और उसी प्रयास पर रोटी सेकने के लिए ममता बनर्जी आई, कैंडल मार्च निकाला, उसके बाद बारुईपुर जाने की घोषणा कर दी। दोस्तों ममता बनर्जी वो नेता है, 2 महीना पहले तक मुख्यमंत्री थी, जहां खुलेआम संदेश खाली जैसी घटनाओं में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख जैसे लोग किस प्रकार से आरजीकर की घटना में वहां अभियुक्त को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से ठीक 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर हमला कर किस प्रकार से सबूतों को नष्ट किया गया, बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस प्रकार का 15 साल का ममता बनर्जी का शासनकाल रहा
उस शासनकाल में। लेकिन एक और परिवर्तन क्या हुआ दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव में तो ममता बनर्जी हिंदू एकजुटता से हारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हारी। ममता बनर्जी का लक्ष्मी भंडार योजना, अन्नश्री योजना, ये सब कोई, या कन्याश्री योजना, ये सब कोई योजना, सभी योजनाओं पर पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने, पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुरक्षा को महत्व दिया और ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। लेकिन चुनाव के बाद एक और परिवर्तन हुआ। परिवर्तन यह था कि ममता बनर्जी का साथ पश्चिम बंगाल में चुने गए टीएमसी के टिकट पर सांसद, विधायकों ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और वैकल्पिक राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। आपने देखा कि अभी जो तृणमूल कांग्रेस का संसदीय दल का विभाजन हुआ, उसमें भी 3 सांसद मुसलमान थे। छोड़ दीजिए, यूसुफ पठान गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन 2 तो स्थानीय सांसद थे। ठीक है, चाहे वो जहांगीरपुर के सांसद हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद के सांसद हो, ये दोनों सांसद जो थे वो तो स्पष्ट रूप से बंगाली थे। यूसुफ पठान ना गुजराती थे। तो मुसलमान विधायक दल में जो विभाजन हुआ, ऋतुपत बनर्जी के साथ जो लोग गए, उसमें भी बड़ी संख्या में मुस्लिम विधायक थे। तो मुसलमानों ने भी ममता बनर्जी के बजाय दूसरा विकल्प, ये जानकर, ये मानकर कि ममता बनर्जी की वापसी अब संभव नहीं है, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए भी संभावना जगी पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी को जब उस मुस्लिम बालिका के साथ घटना घटी और प्रतिक्रिया में एक निर्दोष इंद्रजीत तांती की हत्या कर दी गई और ये बस स्पष्ट हो गया कि अभियुक्त दोषी जितने भी लोग हैं ये सबके सब हिंदू हैं, तो ममता बनर्जी ने बरुईपुर जाने की जिद ठान ली। सरकार ने परमिशन नहीं दिया, अदालत से परमिशन लेकर आई, रैली करने की परमिशन लेकर आई। तो ममता बनर्जी को लग रहा था कि अब ये मुद्दा ऐसा मिल गया ममता बनर्जी को जिससे एक तीर से कई शिकार कर सकती थी ममता बनर्जी। चूंकि ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता था कि ममता बनर्जी की गिनती 30% के बाद शुरू होती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव जीत नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है तो 70% हिंदू वोट चाहिए। तो इस बार चुनाव में ऐसा हुआ कि 70% ममता बनर्जी का जो दावा होता था कि हम हिंदू कभी एकजुट 70% हो नहीं सकता, तो इसीलिए बीजेपी की सरकार बन नहीं सकती, ऐसा देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं था। लेकिन पश्चिम बंगाल में हो गया, 70% हिंदुओं ने बीजेपी को चुना, बीजेपी को वोट डाला। परिणाम क्या हुआ कि ममता बनर्जी के साथ 70% मुसलमानों के एकजुटता के बावजूद ममता बनर्जी का वो फॉर्मूला कि जब तक ममता के साथ मुसलमान है तब तक ममता बनर्जी चुनाव नहीं हारेगी, ये दावा ममता बनर्जी का जो है खत्म हो गया। तो इस मुद्दे ने बरुईपुर में बच्ची का मुसलमान होना और प्रतिक्रिया में इंद्रजीत तांती की हत्या हो जाना, उसके बाद सांप्रदायिक तनाव भी फैल जाना, उसके बाद कानून व्यवस्था का मुद्दा तो था ही, साथ ही सांप्रदायिक एंगल, चूंकि अभियुक्त भी जिनके नाम आ रहे थे जो सभी गिरफ्तार भी हुए, 3 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और चौथा एक और अभियुक्त जो है वो अभी फरार है, उसकी भी खोज जारी है। उसमें एक अभियुक्त ऐसा है दोस्तों, प्रभास मंडल जिसका इनकाउंटर हुआ। ठीक है, तो ये सब मुद्दा ममता बनर्जी को आशा की किरण दिखा रहा था कि ममता बनर्जी इस घटना की आड़ में अपनी पार्टी को सड़क पर लाकर एक जो ममता बनर्जी का जो इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर रही है। ममता बनर्जी के जीवन का 2 पक्ष है दोस्तों। जब वो विपक्ष में थी तब 2006 से पहले, 11 से पहले, और सत्ता में आने के बाद का ममता बनर्जी दोनों विपरीत चरित्र है। ममता बनर्जी ने हर वो उल्टा काम किया जो मुख्यमंत्री बनने से पहले ममता बनर्जी मांग किया करती थी। जिन कारणों से ममता बनर्जी ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य को पानी पी पी कर कटघरे में खड़ा किया करती थी, वो सब काम ममता बनर्जी ने स्वयं किया। खैर, परिणाम ममता बनर्जी को भुगतना पड़ा। तो ममता बनर्जी को यह मौका मिला कि एक तरफ ममता बनर्जी जहां मुसलमान वोटों को फिर से अपने साथ एकजुट कर सके। और ये दोस्तों याद रखिए, ये साउथ 24 परगना का इलाका ऐसा है जहां पर कि बड़ी संख्या में एक साइजेबल चंक जो है मुसलमानों का
उसने आईएसएफ को वोट दिया था, इंडियन सेकुलर फ्रंट। नौशाद सिद्दीकी इसी साउथ 24 परगना से विधायक है। तो ये वो इलाका था दोस्तों जहां मुस्लिम वोट में कुछ विभाजन भी हुआ था, मुसलमान विधायक सांसद छोड़कर भी जा रहे थे ममता बनर्जी को। तो ममता बनर्जी के लिए रिवाइवल का मतलब 30% वोट फिर से ममता बनर्जी के पास आ जाए। वो मुसलमान जो ममता बनर्जी को इसलिए छोड़ रहे थे कि ममता बनर्जी अब वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सड़क पर निकल ही नहीं पाएगी, अंडे फेंके जा रहे हैं, टमाटर फेंके जा रहे हैं। तो मुसलमान दूसरा विकल्प देख रहे थे, ऋतुव्रत बनर्जी को अपनाया मुसलमानों ने। कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे, कांग्रेस अगर पीछे पड़ेगी तो सीपीएम है, ठीक है, ऐसे वैकल्पिक राजनीति की तरफ देख रहे थे मुसलमान। तो मुसलमानों को एक तरफ करने और साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती थी, बार बार ये दावा किया जा रहा था टीएमसी के नेताओं के द्वारा कि इसमें इस घटना में जो दोषी लोग हैं उसमें भाजपा का एक कार्यकर्ता भी है। वैसे ही जैसा आरोप संदेश खाली में शाहजहां शेख पर लगा या और कई अन्य घटनाओं में टीएमसी के नेताओं पर, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा कि वो इस प्रकार की घटना में शामिल रहते हैं, दुष्कर्मी है, बलात्कारी है, तो वो आरोप उसी तरह का कि अकेले टीएमसी वाले बलात्कारी नहीं है बल्कि भाजपा में भी ऐसे लोग हैं। ये केवल साबित करने के लिए ममता बनर्जी ने कि पार्टी के तरफ से कई लोगों ने भाजपा का एंगल जोड़ा इसमें, और साथ ही कानून व्यवस्था कि कुछ भी बदला नहीं है, ये ममता बनर्जी दिखाना चाहती थी कि कुछ भी बदला नहीं है। सरकार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हो या शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हो, उस समय में भी इस प्रकार की घटनाएं घटती थी, आज भी घटनाएं घट रही है। अंतर क्या हो? अंतर क्या है? अंतर यह है कि उस जमाने में ममता बनर्जी के शासनकाल में जो पीड़िता होती थी वो अन्य समुदाय की होती थी, इस बार मुसलमान थी, वो गैर मुसलमान हुआ करती थी, और जो अभियुक्त हुआ करता था वो मुसलमान हुआ करता था। इस बार जो अभियुक्त है, दोषी है, वो हिंदू समुदाय से। ये थी ममता बनर्जी की राजनीति, और इसी राजनीति के सहारे ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को रिवाइव करने का सड़क पर आकर पिछली हर जो एक तरह से ममता बनर्जी पर आरोप रहा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप रहा, कटमनी सिंडिकेट राज, ऐसे सभी आरोपों पर इस मुद्दे को उसके ऊपर जो है इस मुद्दे से ओवरलैप करना चाहती थी, जिससे कि पुरानी बातें लोग भूल जाएं और भारतीय जनता पार्टी को भी, शुभेंदु अधिकारी की सरकार को भी मान ले कि कुछ भी नहीं बदला है, केवल चेहरा बदला है, जैसे हम थे वैसे ये हैं। यानी राजनीति ऐसी ही होती है, कुछ भी बदला नहीं है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने दोस्तों इतने तेजी से कदम उठाए, इतनी तेजी से कदम उठाए कि ममता बनर्जी का हर प्लान धरा का धरा रह गया। एक तरफ थोड़ा समय लिया शुभेंदु अधिकारी ने, ममता बनर्जी को तुरंत वहां का दौरा करने से रोक दिया, अदालत जाना पड़ा, इसमें टाइम बाय हुआ, और इधर शुभेंदु अधिकारी लगातार उस पीड़िता जो बच्ची जो अब रही नहीं इस दुनिया में। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं में किसी भी व्यक्ति को जाति और धर्म का एंगल देखना ही नहीं चाहिए। भारत वो धरती है जहां, दुनिया की एकमात्र धरती है दोस्तों भारत, जहां महिलाएं पूजी जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की धरती है भारत। केवल दुनिया का एकमात्र देश है भारत जहां महिलाओं की पूजा होती है, मतलब महिला देवियां होती हैं। दुनिया के किसी भी अन्य भाग में आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी सभ्यता हो, चाहे वो इस्लामिक सभ्यता हो, चाहे वो अरबी सभ्यता हो, चाहे वो क्रिश्चियन सभ्यता हो, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा हो, कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति जहां महिलाएं बराबर की हक रखती हैं। तो इसीलिए इसमें कोई जाति और धर्म का एंगल नहीं देखना चाहिए। दोषी होता है, और दोषी में भी कोई जाति और धर्म का एंगल नहीं देखना चाहिए। साथ ही यह भी नहीं देखना चाहिए कि वो अभियुक्त जो है वो, अगर वो बीजेपी का भी समर्थक है तब भी शुभेंदु अधिकारी, अगर वो बीजेपी का भी समर्थक है, बीजेपी का भी नेता है, तब भी उस पर बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए, न कि बीजेपी का नेता कार्यकर्ता होने के कारण किसी व्यक्ति को बड़ी करना चाहिए। वही काम किया शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने।
वही काम किया शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने। लगातार परिवार के लोगों के साथ संपर्क में रहे शुभेंदु अधिकारी। पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर रखा कि एक भी दोषी छूटना नहीं चाहिए, एक भी अभियुक्त बचना नहीं चाहिए, और इस बात को निश्चित किया कि किसी भी तरीके से जैसा मैंने बताया 3 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और चौथी, जब एक तरह से घटना स्थल पर ले जाया गया अभियुक्तों को, तो वहां पर प्रभास मंडल, जिसे मुख्य अभियुक्त माना जाता है, कहा जाता है कि पुलिस के अनुसार कि भागने का प्रयास कर रहा था, जिसमें पुलिस एनकाउंटर में उसका खेल भी खत्म हो गया। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट घोषणा किया कि इंद्रजीत ताती के हत्यारों को भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम उस बच्ची के जो अपराधी हैं उसे भी माफ नहीं करेंगे, उसे न छोड़ेंगे। और यह स्पष्ट दिखा दिया करके शुभेंदु अधिकारी ने जिस प्रकार से अब उस पर भी विपक्ष चिल्लपो मचा रहा है। टीएमसी के सांसद हैं महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि योगी मॉडल लेकर आ रहा है उत्तर पश्चिम बंगाल में, यूपी मॉडल लेकर आ रहा है, योगी मॉडल लेकर आ रहा है, या बंगाल का मॉडल चलेगा। तो क्या बंगाल का मॉडल है वो है कि अपराधियों को बचाने के लिए, सबूत को नष्ट करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर हमला कर दें? वह है बंगाल का मॉडल? नहीं, भारत का मॉडल चलना चाहिए कि इस प्रकार के दोषियों को समाज के अंदर रहने का कोई हक नहीं है, खुला छोड़े जा। ये लोग पशुवत हैं, जानवर हैं, इंसान के साथ रहने लायक नहीं होते। और इसकी व्यवस्था, इसकी गारंटी सुनिश्चित करने का अधिकार सत्ताधारी दल को होता है, सरकार को होता है। और यही काम अगर कोई मुख्यमंत्री कर रहा है, कोई सरकार कर रही है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। अभियुक्त को मनुष्यों के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये बातें इंश्योर हुई तो लगातार जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने परिवार के लोगों को भरोसा में लिया, पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, साथ ही जो इंद्रजीत ताती के दोषी हैं उनको भी बख्शने नहीं देंगे। इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने यह इंश्योर किया कि सांप्रदायिक आधार पर भी किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे कि किसी व्यक्ति की कोई हत्या कर दे। तो इंद्रजीत ताती के परिवार के भी संपर्क में रहे मुख्यमंत्री। आप याद कीजिए, इससे पहले जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र की लिंचिंग हुई थी। उस चंदन दास की मां ममता बनर्जी, जब ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया तो ममता बनर्जी का इंतजार करती रही, आंख पथरा गई, मुख्यमंत्री मिलने नहीं गई। यह डिफरेंस पैदा किया शुभेंदु अधिकारी ने। और यही डिफरेंस वो डिफरेंस है दोस्तों जो तृणमूल कांग्रेस को न दिन में सोने देगा न रात की चैन मिलेगी। यानी जो ममता बनर्जी का जो पूरा रिवाइवल प्लान था ना, सब शुभेंदु अधिकारी ने फेल कर दिया। लेकिन यह तो अभी आगाज है, अंजाम नहीं है। ममता बनर्जी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। और एक बात तय है कि शुभेंदु अधिकारी को यह पता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी को यह बात पता है कि ममता बनर्जी हार नहीं मानने वाली है, अंतिम सांस तक लड़ने वाली है। कहा जाता है दोस्तों कि एक बार जब किसी व्यक्ति को किसी चीज का टेस्ट लग जाता है ना, तो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। ममता बनर्जी को भी सत्ता का जो स्वाद लगा, वो स्वाद इतनी जल्दी नहीं जाएगा। इसीलिए संभल कर रहना होगा पश्चिम बंगाल में सरकार को। तृणमूल कांग्रेस किसी भी प्रकार के साजिश करने में सक्षम है आज भी। और लेकिन एक उम्मीद की किरण यही है कि शुभेंदु अधिकारी को सब कुछ पता है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। आप हमारे विश्लेषण से किस हद तक सहमत हैं, कमेंट करके बताइए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।